इधर लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर एक साथ सियासी हमला बोला। मायावती ने बीजेपी कहा कि बीजेपी ने ब्राह्मण समाज की उपेक्षा की है और यही हाल सपा कांग्रेस का भी है, जबकि बसपा ही एकमात्र पार्टी है जो ब्राह्मण समाज को टिकट देती रही है। उन्होंने ब्राह्मण समाज से अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आए और बाटी चोखा जैसे प्रलोभनों के चक्कर में, क्योंकि ब्राह्मण समाज किसी से डरने वाला नहीं है। मायावती ने दावा किया कि यूपी में बसपा सरकार जरूर बनाएगी और बसपा सरकार में ब्राह्मणों पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होगा। साथ ही पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने साफ किया कि बसपा किसी से गठबंधन नहीं करेगी और जनता अब बसपा सरकार बनाने का मन बना चुकी है। इन्हें सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए। तो मायावती के निशाने पर बीजेपी, कांग्रेस, सपा रहे। ब्राह्मण वोटों को रिझाने की, लुभाने की कोशिश सीधे तौर पर समझ आ रही थी, लेकिन मायावती को अचानक ब्राह्मण वोटर्स की याद क्यों आई? क्योंकि ज्यादातर बीएसपी के लिए तो कहा जाता है कि पिछड़े दलितों की पार्टी है। आइए, अब वो कह रहे हैं हमने हमेशा ब्राह्मणों का ख्याल रखा। कितना ख्याल रखा और इस ख्याल रखने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? आइए, अमरेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। अमरेंद्र, बीएसपी को याद आए ब्राह्मण, क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर बसपा मुखिया की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई कंटेंट थे पर उन्होंने अलग से बात की। एक चीज तो उन्होंने बताई कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी के साथ फिलहाल उनका कोई गठबंधन होने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में पार्टियों के जो लोग हैं उनके विचार बदले, जातिवादी राजनीति से अलग होकर और बहुजन समाज पार्टी को हमें लगा कि किसी पार्टी का वोट ट्रांसफर होगा, तब हम इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन ये कई सालों बाद की बात हम कह रहे हैं। फिलहाल अभी वर्षों तक इस प्रकार का कोई इरादा हमारा नहीं। ब्राह्मणों को लेकर एक लाइन सीधे सीधे बोली कि ब्राह्मणों को बसपा में सम्मान मिला है, आगे भी मिलेगा। ब्राह्मणों को किसी का बाकी चोखा नहीं चला। इनका साफ इशारा था कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी थी उसमें ब्राह्मणों को तवज्जो भी बहुजन समाज पार्टी ने दी, मायावती का ऐसा, और ब्राह्मणों ने भी उस समय सहयोग किया मायावती पार्टी को, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया। और इसी के तहत उन्होंने एक प्रकार से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता, ब्राह्मण नेता कार्यकर्ता जिनको प्रभावशाली माना जाता रहा है, जो समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके किसी भी तरह कर सकते हैं, उनके लिए भारत के लिए फिर से खुला ऑफर जैसा दिया। और उन्होंने कहा कि किसी का बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए। तो मतलब यही हुआ कि बाटी चोखा तो अभी नजदीक में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक इकट्ठा होकर खाने वाले थे। तो कहीं न कहीं मायावती ने ब्राह्मणों को एक तरीके से अपनी पार्टी के लिए दोबारा एक निमंत्रण जैसा, बुलावा जैसा ऑफर। जी, बिल्कुल ऐसा ही लगता है पारू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी के लिए। तो दूसरे का बाटी चोखा मत खाइए, सीधे तौर पर यह अपील मायावती कर रही हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का ख्याल रखने के लिए मायावती हैं। हालांकि थोड़ा फ्लैशबैक में भी चले जाइए तो ऐसा कभी हुआ नहीं।
लेकिन अब अगर मायावती को ब्राह्मणों की याद आ रही है तो उसके पीछे एक सधी हुई रणनीति हो सकती है, लेकिन ये उनकी स्ट्रैटेजी कितना काम आएगी, फिलहाल इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, राय हैं।